अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मैं मोगलाई मटन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि दावत स्पेशल रेसिपी है। कोई भी आपके घर में कोई मौका हो तो आप इसको ज़रूर बनाएं और सबसे अपनी तारीफ़ हासिल करें। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मुगलाई कढ़ाई के लिए सबसे पहले मैंने क्या लिया है, मटन लिया है। तकरीबन 1 kg मटन है मेरे पास। अदरक लहसुन का पेस्ट है। प्याज 2 अदद थे जिनको मैंने इस तरीके से थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लिया है, ठीक है, यानी कि मैंने इनको बहुत सुर्ख लाल नहीं किया। और सब्ज़ मिर्च है, धनिया है। टमाटर 2 अदद थे जिनको बारीक मैंने चॉप कर लिया है। 1/2 कप कुकिंग ऑयल है। और जो मसाले मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी, पिसा हुआ धनिया, सुरख लाल मिर्च, हल्दी, नमक 1 टेबल स्पून है, और 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा है, और करी पत्ता है। और जो ड्राई यानी कि खड़े मसाले जो मैं इसके अंदर इस्तेमाल कर रही हूँ वो है काजू। तकरीबन 7 से 8 मैंने काजू ली हैं। दालचीनी का टुकड़ा लिया है, बादियान का फूल लिया है, साबुत धनिया है 1/2 टेबल स्पून, और जायफल और जवत्री ली है, मोटी 2 इलायची ली हैं, लौंग लिए हैं। तो ये खड़े मसाले इसके अंदर हम शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक बड़े साइज़ का मैं बाउल लूँगी, ठीक है, और इन मसालों को मैं साइड पे करती हूँ। तो सबसे पहले गोश्त जो है मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ठीक है। पहले हमने गोश्त को मैरिनेट करना है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि ये जो मसाले थे साबुत यानी कि जो पिसे हुए हैं वो इसके अंदर मैं सबसे पहले डाल दूँगी। सुरख लाल मिर्च, हल्दी, धनिया और नमक और ज़ीरा, इस तरीके से ये सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने डाल दी हैं। अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो भी इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी। ये जो प्याज हैं वो भी इसके अंदर मैं फ्राई हुए में शामिल कर दूंगी, ठीक है। अच्छे तरीके से इनको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद तकरीबन इसको मैं 20 मिनट मैरिनेट करके रख दूंगी। अगर आपको जल्दी है तो मर्ज़ी है, वरना वैसे इसको 20 मिनट कम से कम मैरिनेट करें तो आपका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बस अच्छे तरीके से मैरिनेट करने के बाद मैं इसको रख दूंगी, और फिर अगला हम प्रोसेस दोबारा शुरू करेंगे 20 मिनट बाद इसको मैरिनेशन के बाद। और तब तक हम क्या करते हैं कि ये जो काजू है और ये खड़े मसाले हैं इनको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ अच्छे तरीके से, और फिर हम बताती हूँ कि बनाना कैसे है। पर अभी हम कम से कम इसको 20 मिनट या आधा घंटा इसको मैरिनेट करेंगे। मैंने कुकर ले ली है। कुकर में मैंने सारा मवाद डाल दिया है। मैरिनेशन को तकरीबन 20 मिनट हो चुके थे। अब इसके अंदर जो मैंने 1/2 कप कुकिंग ऑयल आपको बताया हुआ था वो इसके अंदर मैं डाल देती हूँ। अच्छे तरीके से इसको मैं फ्राई करूँगी ताकि मसाले अच्छे तरीके से कुक हो जाए। जितने हमने मसाले इसके अंदर डाले थे ना, नमक मिर्च वगैरह, वो सारे अच्छे तरीके से इसके अंदर कुक हो जाएं। बस अच्छे तरीके से मैं इसको थोड़ा सा कुक करती हूँ, ठीक है। और दूसरी तरफ मैंने क्या किया है कि काजू और मसाले सारे मैंने चॉप कर लिए हैं दरदर किस्म के, यानी कि मोटा मोटा उनको रखा है, बहुत ज़्यादा मैंने चॉप नहीं किया। मैं ये कुकर में बना रही हूँ। ज़रा चिकन कढ़ाई से हटकर है, यानी कि मटन कढ़ाई में बना जो रही हूँ ये थोड़ी सी हट के है क्योंकि इसमें मैं काजू इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसका टेस्ट इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। ज़रूर बनाएंगे, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए। अच्छे तरीके से बस मैं इसको फ्राई करती हूँ। मसाले की खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। तो अब मैं क्या करूँगी कि जो टमाटर का पेस्ट था, काजू और जितने वो ड्राई मैंने खड़े मसाले शामिल किए हुए थे वो इसके अंदर मैं डाल दूँगी इस तरह। अब इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए और अच्छे तरीके से कुक करूँगी ताकि टमाटर और जो खड़े मसाले हैं वो अच्छे तरीके से कुक हो जाएं मेरे। थोड़ा सा पानी मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। अच्छे तरीके से मैं इसकी भुनाई करूँगी जब तक कुकिंग ऑयल ज़रा थोड़ा सा बाहर आ जाए। कुकिंग ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया है। बस अब मैं इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करूँगी। तो
अच्छे तरीके से कुकिंग ऑयल आ चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर पानी डालूंगी और तकरीबन इसको मैं कुक कर लूँगी, यानी कि मटन को गलाएंगे अब हम लोग इस कुकर में ही। तकरीबन 5 से 6 मिनट में इसको रखूँगी। पानी इसके अंदर मैं इतना ऐड करूँगी जो इसमें डिप हो जाए गोश्त, क्योंकि ऑलरेडी मैं 20 मिनट इसको पहले ही मैरिनेट कर चुकी थी। तो अब इसको बस मैं वेट लगाती हूँ तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि अच्छे तरीके से जो मटन है वो कुक हो जाए, गल जाए। तो उसके बाद फिर अगला प्रोसीजर करते हैं। तो अब तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको मैं कुकर पे वेट लगाते हैं और उसके बाद देखते हैं वे क्या कंडीशन है। तो मैंने कुकर से निकाल के इसमें ट्रांसफ़र कर दी है पैन में। तो आप माशाल्लाह देख सकते हैं कि ग्रेवी कितनी दानेदार है और इसके ऊपर कुकिंग ऑयल भी आ चुका है और जो मटन है वो टेंडर हो चुका है। तो बस इस पॉइंट में मैं क्या करूँगी कि सब्ज़ मिर्च और धनिया के साथ इसकी गार्निश करूँगी और फिर आप इसको सर्व करेंगे अच्छे तरीके से। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।